अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोज़मर्रा की एक ऐसी आदत जो हमारे नेक अमाल को वैसे ही जला देती है जैसे कि आग सूखी लकड़ी को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गीबत की और चुगली की। और सबसे भयानक बात क्या है आपको मालूम है? सिर्फ गीबत करना गुनाह नहीं है, बल्कि उसको सुनना और उसको चटकारे लेकर मज़े लेना ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया कि गिबत करना ऐसा है जैसा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितनी भयानक मिसाल दी गई है। और बार बार हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से हमें ख़बरदार किया है। हमें कई अहादीस मिलती है। हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गिबत करना ज़िना करने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। क्यों है? क्योंकि ज़िना करने से आदमी अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा तौबा कर लेता है तो वो माफ़ हो जाता है, लेकिन गिबत करने वाला सिर्फ अल्लाह से तौबा करेगा ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उस इंसान से उसको माफ़ी भी मांगना पड़ेगा जिसकी गिबत हुई हो। एक और हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के वाक़ये में कुछ लोगों को देखे जिनके हाथों पर तांबे के नाखून थे, जिससे वो अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी ग़ीबत करते थे। और हमारे मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी क्या है आपको मालूम है? ये जानते हुए कि उसका दोस्त, उसका साथी, उसका रिश्तेदार गलत है, फिर भी उसका साथ देते हैं और उसके हाँ पे हाँ मिलाते हैं। यहाँ तक कि जिसकी बुराई हो रही हो वो इंसान सच में बुरा ना हो, और सिर्फ रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने के लिए वो अपने आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात बताऊं तो मेरी आदत यह है कि मेरे सामने जब किसी की बुराई या गिबत हो रही हो तो जहां तक हो सके मैं उसको रोकता हूं। यहां तक कि उसको मैं कह देता हूं कि आप इस काम को करके उस इंसान से भी ज्यादा बुरे हो रहे हैं, चाहे वो मेरे कितना ही करीबी क्यों ना हो। यहां तक कि अगर वो मान जाता है तो ठीक, वरना उस जगह से मैं उठकर चला जाता हूं, चाहे जिसकी बुराई हो रही हो वो सच में ही कितना ही ज्यादा बुरा क्यों ना हो। एक और हदीस का मफ़हूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब किसी बुराई को देखे तो जहां तक हो सके उसको अपने हाथ से रोके, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो उसको अपने ज़बान से रोके, और अगर इसकी भी ताकत ना हो तो उसको कम से कम अपने दिल से बुरा समझे। दोस्तों याद रखिए, ये ज़बान ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अपने अच्छे अखलाक और अपने अच्छे कामों की वजह से उसको जन्नत के सबसे ऊंचे वाले दर्जे तक पहुंचा देगी। और यही वो ज़बान है जो उसके बुरे अखलाक, गीबत, चुगली की वजह से जहन्नम के सबसे निचले वाले दर्जे में गिरा देगी, जहां सबसे ज़्यादा सख्त अजाब है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भयानक आग है। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि अपनी ज़बान की हिफाजत करिए। अगर बात दिल को छुई हो तो इसको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।